बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे बच्चों। तो आज हम लोग करेंगे बच्चों केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल करने से पहले बच्चों, जो इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, पहले हम लोग उनको देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से आप लोगों के फॉर्मूले रहते हैं। तो पहला आप लोगों का जो फॉर्मूला होता है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। वो किसके लिए होता है बच्चों? आप लोगों का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, जिसमें आप लोग क्या करते हो, टाइम निकालते हो या फिर आप लोग रेट कांस्टेंट निकालते हो। तो जो आप लोगों का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है बच्चों आप लोगों का? वो होता है K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T, और यहां पर होता है बच्चों आप लोगों का लोग, और यहां A डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स। तो ये किसके लिए होता है बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। जब आप लोगों से रेट कांस्टेंट पूछता है वो, तो आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें बच्चों ए क्या होती है? ए होती है बच्चों आप लोगों की इनिशियल कंसंट्रेशन। ए क्या होती है बच्चों आप लोगों की? इनिशियल कंसंट्रेशन होती है आप लोगों की। तो बच्चों इसमें ए माइनस एक्स क्या होता है? ये होता है बच्चों फाइनल कंसंट्रेशन। क्या होता है? फाइनल कंसंट्रेशन बच्चों। अब ए और ए माइनस एक्स को जरा समझ लेते हैं। ए का मतलब ऐसे है, जैसे समझ लो कि ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये पूरी रोटी है, तो इसको मैं बोल दूंगा ए। क्या बोल दूंगा? ए बोल दूंगा। अब इसमें क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद आप लोगों ने 5 मिनट के बाद इसमें से आधी रोटी खा ली। आप लोगों ने इतना सा पोर्शन क्या किया, खा लिया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसमें से आप लोगों ने आधा पोर्शन क्या कर लिया, इतना सा पोर्शन क्या कर लिया बच्चों, रोटी का खा लिया। तो इसका मतलब यहां क्या बच गया, इतना सा पोर्शन बचा होगा बच्चों आप लोगों का। ऐसे करके इतना सा पोर्शन बचा होगा। इसको बच्चों मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूं। तो यहां क्या बचा होगा बच्चों आप लोगों का, इस तरह का पोर्शन बचा होगा आप लोगों का। ऐसे बोल सकता हूं, इतनी सी रोटी तो आप लोगों ने खा ली। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, इसमें से ये जो हिस्सा निकला इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग क्या, एक्स। क्या बोलेंगे इसको? एक्स। तो इसमें से ए में से अगर मैं माइनस एक्स करूंगा तो वही तो आप लोगों की कंसंट्रेशन बचेगी। तो इसमें ये जो आप लोगों की खाई हुई रोटी है बच्चों, ये क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स। तो एक्स क्या है, जो आप लोगों का कंप्लीट होगी रिएक्शन, मतलब डिसोसिएट हो गया, वो आप लोगों का क्या है बच्चों, एक्स है। और अगर मैं बात करूं ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स क्या है, जो उस पोर्शन में से जो हिस्सा निकल गया उसके बाद जो उसकी कंसंट्रेशन बच रही है, वही क्या आप लोगों का, ए माइनस एक्स है। तो याद रखना, जब भी हम लोगों को न्यूमेरिकल आएगा तो वो बोलेगा कि टी 99%, मतलब टाइम निकालना है आप लोगों को किसके लिए, जब कोई रिएक्शन क्या हो जाए, 99% क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तब आप लोगों ने बच्चों ए की कंसंट्रेशन हमेशा ऐसे मान के चलना। देखो पहले क्या थी, ये पूरी रोटी थी, तो आप लोगों ने मान के चलना है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 100। कितनी बच्चों? 100 है। और यहां पर आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया होगा। तो ए माइनस एक्स क्या करना आप लोगों ने, कितना कंप्लीट हो गया, 99% डिसोसिएट हो गया या कंप्लीट होगी रिएक्शन, तो मतलब 99% उसमें से टूट के चला गया होगा। तो 100 में से आप लोगों ने क्या कर देना है, 99 यहां से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ऐसे करके आप लोगों ने वैल्यू भरनी किसकी, ए माइनस एक्स की। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। जो अगला फॉर्मूला रहता है वो रहता है बच्चों आप लोगों का टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। यहां पर के क्या होगा, रेट कांस्टेंट होगा। इसके सिवा जो न्यूमेरिकल रहेगा वो रहेगा बच्चों आप लोगों के लिए किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी का। तो उसके लिए बच्चों आप लोगों ने फॉर्मूला लगाना है, log K2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी EA, और डिवाइड करना है 2.303 इंटू 8.314, और यहां क्या करना बच्चों आप लोगों ने, यहां कर देना है T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 इंटू T1 हो जाएगा आप लोगों का। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो इन जो फॉर्मूले होंगे इनकी हेल्प से हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को करेंगे बच्चों, सोल्व करेंगे। अब आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। तो पहला न्यूमेरिकल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट। ये बोल रहा है कि भाई आप लोगों का क्या है, यहां पर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट। तो यहां पर आप लोगों को रेट कांस्टेंट की वैल्यू देके रखी हुई है 7.39 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड। फाइंड हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन, log 2 की वैल्यू आप लोगों को देके रखी है। करना कैसे बच्चों, कभी भी अगर आप लोगों ने क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है, तो उसमें क्या करना आप लोगों ने, गिवन जरूर लिखना है।
पहला स्टेप यही होगा आप लोगों का कि गिवन लिखो कि क्या दिया है और जो फाइंड आउट करना है उसके आगे क्या लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ। अच्छा यहां गिवन क्या है आप लोगों को, यहां पर गिवन है k की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी है 7.39 इंटू 10⁻⁻⁻5 पर सेकेंड। मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूं पर सेकेंड बच्चों। आगे और क्या दिया हुआ उन्होंने, और कुछ नहीं दिया हुआ। फाइंड आउट करने को क्या बोला बच्चों, अच्छा फाइंड आउट करने को बोला बच्चों आप लोगों को हाफ लाइफ। अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है ये बच्चों आप लोगों की, ये है आप लोगों की फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो इसका मतलब इसके लिए मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, कैसी रिएक्शन है बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आप लोगों की। कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसके लिए क्या निकालना है आप लोगों को, टी हाफ निकालना है। आप लोगों को पता है टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के। बस वैल्यू क्या कर देनी है आप लोगों ने, पुट कर देनी है 0.693 डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा आप लोगों का 7.39 इंटू 10⁻⁻ का क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। आगे जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, आगे जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आप लोगों ने पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। यहां पर लिख रहा हूं टी हाफ, टी हाफ 0.693 को बच्चों मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यहां से 693 को मैं लिख सकता हूं बच्चों, यहां पर लिख दूं मैं 693 इंटू 10⁻⁻, देखो कितने डिजिट चल रहा हूं मैं, 3 डिजिट आगे चल रहा हूं। तो यहां क्या हो जाएगा माइनस का 3 डिवाइड में क्या हो जाएगा 7.39 को भी बच्चों में ढंग से लिख रहा हूं, इसको 7.39 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर हो जाएगा आप लोगों का 739 इंटू 10⁻⁻, देखो कितने डिजिट चला मैं, यहां पर चला मैं 2 डिजिट आगे चला तो कितना हो जाएगा माइनस के 5 है, आगे की तरफ कितना हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग इसको आगे सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहां पर 693 और ऊपर की तरफ गया तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा 10⁻⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻ क्या हो जाएगा प्लस का 7। और यहां पर बच्चों ये यहां पर रख रहा हूं मैं 739, आगे जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 693 डिवाइडेड बाय 739, और ये जब मल्टीप्लाई, देखो यहां पर 7 है और यहां क्या है माइनस का 3 है, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻ प्लस का 4 हो जाएगा बच्चों। यहां पर अगर मैं प्लस का 4 नहीं भी लगाता हूं तो अंडरस्टूड होता है कि ये क्या है आप लोगों का पॉजिटिव का है, तो यहां पर लिख देता हूं 10⁻⁴। आगे जब मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चों, मैं यहीं पे सोल्व कर रहा हूं इसको, 693 डिवाइडेड बाय आप लोगों का क्या होगा 739, तो ये आ जाएगा बच्चों आप लोगों का 0.9377 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। जब आगे की तरफ चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैं यहां पर लेके आ रहा हूं इसको, मैं इसे लिख सकता हूं 9.3 और ये क्या हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, इस तरफ चल रहे हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 10⁻³ सेकेंड बच्चों। तो ये है बच्चों आप लोगों का क्या, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये था आप लोगों का पहला न्यूमेरिकल। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, a first order reaction is found to have a rate constant k is equal to 5.5 into 10⁻⁻14 per second, find half life of this reaction। बच्चों मैं देख लेता हूं, इसमें यूनिट मैंने लगा दी है, हाँ लगा दी है यहां पर यूनिट मैंने। आगे देखता हूं तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 5.5 into 10⁻⁻14 पर सेकंड, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। पहला काम बच्चों वही गिवन लिखना है आप लोगों ने, वही काम करना है। क्या लिखना है बच्चों आप लोगों ने, गिवन लिखना है। गिवन क्या है बच्चों आप लोगों को, गिवन है k की वैल्यू, k है आप लोगों का 5.5 into 10⁻⁻14, यहां पर ढंग से लिख देता हूं बच्चों 14 पर सेकंड है बच्चों आप लोगों का, 14 पर सेकंड है। अच्छा पूछा क्या है, हाफ लाइफ पूछी है। पहले ये देख लेता हूं कि ये रिएक्शन कैसी है, जीरो ऑर्डर की तो नहीं है, जीरो ऑर्डर की नहीं है, कैसी है फर्स्ट ऑर्डर की है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं बच्चों तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग जब हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है वो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय, इसको बच्चों मैं फॉर्मूले को अलग कलर से मेंशन करता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कौन सा फॉर्मूला है।
0.693 डिवाइडेड बाय यहां क्या आ जाएगा बच्चों, के आ जाएगा। बस वही काम करना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग करके आए हुए हैं। डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा आप लोगों का 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस का 14 माइनस 14। आगे जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा बच्चों आप लोगों का टी हाफ 0.693 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों 693 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा बच्चों। डिवाइड में क्या आ जाएगा 55 इंटू 10 रेज टू पावर क्या लिख दूं बच्चे इसको मैं माइनस का 15 लिख सकता हूं। इसको हो सकता है ना ऐसे, जैसे 5.5 है इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का क्या है बच्चों 14 है। तो जैसे ही इसमें से पॉइंट यहां लेके आएंगे तो ये आप लोगों ने एक 10 एक्स्ट्रा क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, और जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो रेज टू पावर क्या बन जाएगा आप लोगों का माइनस का 1 बन जाएगा। तो दोनों क्या है बेस बराबर होंगे मल्टीप्लाई होंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस का 15। अब क्या करना बच्चों, अब आगे क्या करेंगे हम लोग 693 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 3, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा 10 रेज टू पावर 15 हो जाएगा, और यहां क्या जाएगा 55 आ जाएगा। आगे बच्चों जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 693 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों 55 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा देखो 10 रेज टू पावर माइनस का 3 है और ये क्या है 15 है, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर कितना बच्चों 12 हो जाएगा। अब आगे सोल्व करेंगे इसमें टी हाफ किसके बराबर आ जाएगा 693। आगे बच्चों जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 693 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। अब देखो 693 डिवाइड बाय क्या करना आप लोगों ने 55, तो ये हो जाएगा 693 डिवाइडेड बाय 55, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 12.6 इंटू 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। तो टी हाफ किसके बराबर आ गया 12.6 इंटू 10 रेज टू पावर 12 के बराबर आ गया। आगे अगर आप लोग सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा डिजिट इस तरफ लेके आओ 1.26 इंटू 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आप लोगों का 13। कितना बन जाएगा बच्चों आप लोगों का 13, यहां पर क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का क्या सेकंड न्यूमेरिकल। तो इसको ऐसे अप्रोच करेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है वो आप लोगों ने बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले बच्चों यहां पर क्या लगा लेना आप लोगों ने सेकंड लगा लेना है, क्योंकि यहाँ यूनिट छूट गया था, यूनिट्स भी जरूरी होते हैं तो लगा लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का द रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ अ सच रिएक्शन। तो ये बोल रहा है कि आप लोगों ने क्या निकालनी है एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है किसके लिए रिएक्शन के लिए। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों मैंने इसका क्या लिखवा दिया आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा दिया है। कौन सा फॉर्मूला, इसके लिए जो फॉर्मूला लगने वाला है बच्चों वो लगेगा आप लोगों का, यहां पर लिखवाया मैंने, यहां पर देखोगे बच्चों तो यहां पर है आप लोगों का ये वाला फॉर्मूला एक्टिवेशन एनर्जी का, ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन है आप लोगों का। इसमें क्या करेंगे बच्चों आप लोग, पहला काम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है बच्चों आप लोगों को टेम्परेचर देके रखा हुआ है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में किसमें है डिग्री सेल्सियस में है, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है आप लोगों ने केल्विन के अंदर, तो केल्विन के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है 273 में ऐड कर देने आप लोगों ने 27। जब इसको ऐड करोगे तो 7 + 3 कितने हो जाते बच्चों 10, 7 + 2 कितने हो गए 9, एक कैरी था तो कितना हो गया 10, एक कैरी बच गया तो कितना आ गया 300 केल्विन। अगर तो ये आया आप लोगों का टेम्परेचर T1। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर T2 की, T2 का मतलब ये है ना, देखो यहां पर बोल रहा है टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। तो T2 आप लोगों को किस में देके रखा है 37 डिग्री सेल्सियस में देके रखा है। कन्वर्ट कीजिए इसको किसके अंदर, इसको कन्वर्ट करना आप लोगों ने केल्विन के अंदर। जब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 7 + 3 कितने हो गए 10, 7 + 3 कितने 10, एक कैरी बचा 11, आगे एक बच जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 में ऐड कर दोगे 1 तो कितना बच जाएगा, कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब पूछा क्या निकालने को, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है रिएक्शन की, तो मुझे एक ही फॉर्मूला आता है कौन सा, log K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314 T2 माइनस T1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा T2 इंटू T1 वाला, वो वाला फॉर्मूला आता है। तो अच्छा उस फॉर्मूले में एक चीज है आप लोगों को यहां पर लिख के बता देता हूं मैं, वैसे तो मैंने ऐसे करके मैंने
बोला है, लेकिन यहां पर मैं लिख देता हूं K2 डिवाइड बाय K1, और यहां क्या होता है EA 2.303, और यहां हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, यहां पर होता है आप लोगों का R को मैं 8.314 लिख रहा हूं। हमेशा वैल्यू यही बननी है आप लोगों ने, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 इंटू क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक चीज समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को कि अरे T1 भी है T2 भी है, कोई टेंशन नहीं है, एक्टिवेशन निकालनी है, ये वाली चीज नहीं दी है, तो इसको कैसे, क्या पता इसमें दी हो क्वेश्चन में, हम लोगों को लग रहा है कि नहीं दी है, लेकिन क्या पता इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दी हो इन्होंने वैल्यू। तो इसको देखने के लिए मैं स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ता हूं। स्टेटमेंट को जब मैं ध्यान से पढ़ूंगा बच्चों, तो एक चीज समझ में आ रही होगी, द रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। अब ये बोल रहा है कि जो रेट है पर्टिकुलर रिएक्शन की वो डबल हो रही है, क्या हो रही है बच्चों, डबल हो रही है। तो इसका मतलब आप लोगों ने सीधा क्या कर देना बच्चों, इसमें टेंशन लेनी नहीं है, आप लोगों ने सीधा क्या करना है K2 K1, यहां पर डबल लिखा है ना बच्चों आप लोगों ने, K2 K1 सीधा किसके बराबर लिख देना है, 2 के बराबर लिख देना, कुछ टेंशन नहीं लेनी है। अगर यहां ट्रिपल लिखा होगा तो 3 लिख देना, अगर इन्होंने लिखा 4 टाइम तो आप लोगों ने यहां पर क्या कर देना 4 कर देना है, तो जैसा लिखा होगा वैसे आप लोगों ने कर देना, या 5 लिख देना। अगर इन्होंने बोला कि वो कितने होगी 5 टाइम्स होगी, तब आप लोगों ने क्या कर देना K2 K1 5 ले लेना। अगर उन्होंने बोला 4 टाइम होगी तो क्या लिख लेना आप लोगों ने 4 लिख लेना। अगर 3 बोला होगा 3 टाइम्स बोला होगा तो आप लोगों ने क्या लिख देना उसमें, उसने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, तो आप लोगों ने K2 K1 सीधा क्या लिख देना 3 लिख देना। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए K2 K1 हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, बस आगे हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर भर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है आप लोगों का, log K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2.303, और यहां क्या हो जाएगा आप लोगों का 8.314, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का हो जाएगा T2 T1 T1 T2। आगे करेंगे इसको सोल्व, तो ये हो जाएगा log 2, EA कितना है बच्चों, E है, EA आप लोगों को निकालना है, तो मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया होगा, EA मुझे पता नहीं है वो निकालना है, तो मैंने उसको EA करके लिख दिया। यहां पर क्या हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314। अच्छा, टेम्परेचर देके रखा हुआ है बच्चों, टेम्परेचर कितना 310 माइनस कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा 310, क्योंकि ये T2 है ये T1 है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहां पर बड़ी ब्रैकेट लगाता हूं बच्चों, 310 इंटू कितना हो जाएगा 300। आगे बस सोल्व ही करना है, log 2 की वैल्यू आप लोगों को पता होगी, ये होती है log 2 की वैल्यू, EA इज इक्वल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2.303 8.314, और यहां पर बच्चों यहां से 10 आ जाएगा यहां पर, और ये इसको ऐसे रहने दो 300। अब आगे बच्चों क्या करना है आप लोगों ने सोल्व करना है इसको, 0.301 इसको इधर लेके आओ, इस वाले इस पूरी टर्म्स को, इन पूरी टर्म को इधर लेके आओ, ये इसके डिवाइड में है ना, ये जो आप लोगों की पूरी टर्म है, यहां पर बच्चों मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, यहां पर इन वाली टर्म्स को कहां पर लेके आना है, यहां पर देखो EA के साथ में क्या हो रहा है बच्चों, ये डिवाइड में हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको इधर ही लेके आ रहा हूं बच्चों, यहां पर लिख देता हूं मैं 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 310 मल्टीप्लाई बाय 300 किसके बराबर हो जाएगा, अच्छा ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो मैं 10 EA करके लिख रहा हूं इसको। आगे जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, मैं इसको सीधे सोल्व कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग कर सकते हो, बताया बच्चों मैंने इसको सोल्व करने का तरीका आप लोगों को। तो पहले क्या करना है डेसिमल हटाने हैं, क्या करना है काम डेसिमल हटाना है, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आप लोगों ने। तो मैं यहां पर सीधा ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0.301 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बच्चों 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 310 मल्टीप्लाई बाय 300 बच्चों। तो ये कितना आ रहा है बच्चों आप लोगों का, ये आ रही है, इसकी जो वैल्यू आ रही है मैं यहां पर लिख रहा हूं 10 EA इज इक्वल टू 535, आगे हो जाएगा 985 और 0.946 आप लोगों की यहां पर क्या आ रही है वैल्यू आ रही है एक्टिवेशन एनर्जी की, तो यहां पर लिख दूं मैं जूल पर मोल। आगे क्या करेंगे बच्चों, आगे फर्दर हम लोग क्या करेंगे
इसको आगे जब हम लोग सोल्व करेंगे बच्चों, मैं इसको यहां पर लेके जा रहा हूं, तो जब आगे हम लोग इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ऐसे बोल सकता हूं मैं इसको, अब ई ए इस तरफ आ गया बच्चों, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं 535,985.946। अब 10 कहां जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अब इस डिजिट को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, जब इस डिजिट को इधर लेके आएंगे ना तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये डिजिट कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। समझा रही बात आप लोगों को। तो यहां पर जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 53598.5946 बन जाएगा, और यहां पर क्या होगा, जूल पर मोल हो जाएगा। और इसको अगर आप लोगों ने कन्वर्ट करना है किलो जूल के अंदर, किसके अंदर जूल कन्वर्ट करना है, किलो जूल के अंदर, तो इस टर्म को डिवाइड कर देना 1000 से। किससे डिवाइड कर देना है, 1000 से। तो जब 1000 से डिवाइड करोगे ना तो क्या हो जाएगा, जब किलो जूल में कन्वर्ट करना है, मैं आप लोगों को यहीं पे बता देता हूं कैसे करना है, 94 और डिवाइड कर देना 1000 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जूल पर मोल के अंदर। तो आगे जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 53.598, आगे बहुत डिजिट है तो आप लोगों ने लिखना होगा तो लिख लेना बच्चों, नहीं लिखना होगा तो छोड़ सकते हैं। तो ये आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा किलो जूल के अंदर। ये जो आप लोगों का लास्ट वाला आंसर आ रहा है ये होगा बच्चों आप लोगों का किलो जूल के अंदर, और ये जो होगा बच्चों ये होगा जूल के अंदर। तो ऐसे करते हैं हम लोग इसको क्या बच्चों, सोल्व करते हैं ऐसे। चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या है आप लोगों को दिया हुआ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 15% कंप्लीट इन 20 मिनट्स, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट 20%। लोग 17 की वैल्यू देके रखी हुई है बच्चों, आप लोगों को मेंशन करके रखी हुई है इन्होंने। अब ये बोल रहा है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहला काम करेंगे बच्चों आप लोग, पहला काम करेंगे गिवन लिखना। तो ये बोल रहा है कि जो आप लोगों की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मैं यहां पर लिख रहा हूं गिवन है आप लोगों को। गिवन क्या है, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देके रखी हुई है, जिसमें टाइम जो लग रहा है 15% कंप्लीट होने के लिए रिएक्शन को, कितना लग रहा है बच्चों, वो लग रहा है 20 मिनट्स। अब आप लोगों से पूछ क्या रहा है, ये हम लोगों से ये पूछ रहा है कि बताओ कि कितना टाइम लगेगा जब कोई रिएक्शन क्या कितने में कंप्लीट होगी, जब 20% कंप्लीट होगी तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। मतलब मुझे किसके लिए टाइम निकालना है, 20% कंप्लीट जब रिएक्शन होगी तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, वही तो निकालना है मुझे। तो अगर मुझे t 20% निकालना है, मुझे पता है कि जो टाइम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2.303, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए यही तो फॉर्मूला होता है बच्चों, log a माइनस x, यही होता है ना बच्चों। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जब स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने यही बोला कि अगर परसेंटेज में दिया होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मारना। मैंने क्या किया, t 20%, क्योंकि मुझे ये निकालना है तो मैंने यहां पर 2.303 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया बच्चों, k कर दिया, log, अच्छा मैंने क्या बोला 20% दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मानो 100, और जो a माइनस एक्स होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो a क्या आया 100 आया, x क्या उसमें से 20% क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, तो बची कितनी होगी आप लोगों से, तो वो कैसे निकलेगी, देखो 100 है उसमें से 20% कंप्लीट होगी तो बची कितनी 80%, इसलिए मैंने क्या लिखा 100 माइनस 20। अब देखो एक चीज समझ में आ रही होगी, अगर मुझे ये टाइम निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन अड़चन कहां आ रही है, कहां प्रॉब्लम आ रही है, k की वैल्यू निकालने, मतलब k की वैल्यू निकालने में नहीं, मतलब k की वैल्यू आप लोगों के पास नहीं है। क्या इसमें दी हुई है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो k की वैल्यू तो दिख नहीं रही है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़े हम लोग तो एक बात समझ में आ रही होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15%। ये बोल रहा है कि जब t 15% है, मतलब जब आप लोगों की कोई रिएक्शन जो है वो 15% क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तब जो उसको 15% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 20 मिनट्स लग रहा है। तो हो सकता है मैं यहां से क्या निकाल सकूं, k की वैल्यू। ट्राई करता हूं मैं, तो वही करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि देखता हूं निकलती है कि नहीं निकलती है इसकी। तो यहां पर मैंने क्या किया, t
15% इज इक्वल टू 2.303 के log a डिवाइड बाय a माइनस एक्स। देखो t 15%, जब 15% कंप्लीट हो रही है रिएक्शन तो कितना टाइम लग रहा है उसके लिए, 20 मिनट्स लग रहे हैं। चलो ये बात सही है, वैल्यू भर दी मैंने 2.303 के, और यहां पर क्या है log, और 20 कितनी कंप्लीट हो रही है, 15 हो रही है। मैंने क्या बोला, परसेंटेज होगी तो a हमेशा कितना मानना, 100। और यहां पर जब मैं a माइनस एक्स निकालूंगा तो कैसे, a की वैल्यू कितनी आई 100, उसमें से कितनी कंप्लीट, वो जो रिएक्शन है वो कितनी कंप्लीट हुई 15%, तो माइनस कर दो क्या 15 बच्चों। तो यहां क्या बन जाएगा, यहां पर थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं बच्चों, यहां पर बन जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा, यहां पर मिट गया 20 मिनट्स, तो k की वैल्यू यहां पर, मतलब k इस तरफ लेके आ गया मैं, और ये हो गया 2.303 डिवाइड बाय 20 log 100 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चों, 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। आगे जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2.303 डिवाइड में क्या आ जाएगा 20, और log, और इसको मैं 5 से काट दूं बच्चों, 17 5 जा 85, और ये हो जाएगा आप लोगों का 20। तो ये क्या बन गया 20, मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चों, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा आप लोगों का, ये जो बन जाएगा ये बनेगा 20 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 70। यहां पर इसको हटा देता हूं मैं इस वाले से, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आप लोगों का। अब क्या होगा 2.303 डिवाइड बाय 20, मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चों, log 20 माइनस log 17, लिख सकता हूं ना, ऐसे लिख सकता हूं। अब log 17 की वैल्यू देके रखी हुई है, मेंशन की हुई है इन्होंने, तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको यूज कर लेंगे वैल्यूज को। इसको थोड़ा बच्चों ऊपर कर देता हूं कैलकुलेटर को। आगे जब बच्चों हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303, और ये हो जाएगा आप लोगों का 20, और log 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू क्या हो जाएगा 2, ऐसे लिख सकता हूं। और यहां पर इसको इधर लेके चला जाता हूं मैं कैलकुलेटर को, log 10 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां क्या है, माइनस का होगा, log 17 की वैल्यू कितनी है 1.230 है। आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड में आ जाएगा 20, और ये इसको मैं ऐसे लिख दूं log 10 प्लस log 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1.230 हो जाएगा। ऐसे करके सोल्व कर सकता हूं इसको मैं। आगे जब फर्दर इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो ये 20 और ये 1 प्लस 0.301 माइनस 1.230, आगे जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और ये बन जाएगा 1.301 माइनस 1.30, ये बन जाएगा बच्चों। तो मैं जल्दी से यहीं पे कर देता हूं सोल्व, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1.301 माइनस 1.230, तो ये बन जाएगा आप लोगों का k इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 2.303 डिवाइड में क्या आ जाएगा 20, और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको 0.071। आगे इसको फर्दर सोल्व करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 2.303 इसको मतलब जब आप लोगों ने 2.303 और 0.071 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया आप लोगों का 0.163513। और जब इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको किसके साथ में 20 के साथ में, तो ये आ जाएगा 0. यहां पर लिख रहा हूं मैं बच्चों 0.00817, यहां पर क्या आ जाएगा इसका। अच्छा यहां पर टाइम बच्चों मिनट में दिया है, तो यहां पर यूनिट भी क्या किसमें लिखने हैं, मिनट में ही लिखने हैं आप लोगों ने, जो रेट कांस्टेंट के होंगे। बस यहां से क्या मिल गया मुझे, k की वैल्यू मिल गई, और k की वैल्यू मिलने के बाद अब मैं इसको कहां पर भर दूंगा, इस इक्वेशन 1 में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा बच्चों। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 बच्चों, मतलब इस इक्वेशन के अंदर। बस अब क्या करूंगा, सीधा t निकालना है मुझे, t कितना है, किसके लिए निकालना है मुझे 20% के लिए निकालना है। तो k की वैल्यू तो मुझे पता चल गई, तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइड में k है आप लोगों का, क्या है बच्चों k की वैल्यू क्या आई आप लोगों की, वो आई है 0.0817, और यहां पर log 100
और डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोगों का बच्चों, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो जब इसको आगे फर्दर सोल्व करोगे बच्चों, तो यहां जगह नहीं बची है, अब मैं यहां पर कर रहा हूं, तो ये कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने, मैं यहां पर कर रहा हूं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो इस वाले साइड पे कर रहा हूं मैं। तो आगे जब मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों, इरेज तो नहीं करता हूं लेकिन थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूं। यहां पर इसको मैं छोटा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर रख देता हूं इसको बच्चों, ये वाला पोर्शन जो था ये स्टार्टिंग का था, तो यहां पर रख दिया बच्चों मैंने इसको। अब आगे फर्दर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा t 20%, और यहां पर बच्चों इसको आप लोग काट सकते हो, यहां पर 5 आएगा और यहां क्या आएगा, 4 आएगा। तो ऐसे करके हो सकता है। तो ये बन जाएगा 2.303, डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोगों का बच्चों, 0.08, यहां पर एक जीरो कम लगी है बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.817, और यहां पर बन जाएगा log 5, और यहां पर हो जाएगा log 4 बच्चों। आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t 20% इज इक्वल टू 2.303 0.00817, और log 5 की वैल्यू होती है आप बच्चों 0.699 माइनस log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.602, log 4 की वैल्यू होती है 0.602। आगे जब इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20% और 2.303, और यहां पर 0.0817। अब मैं इसको क्या कर लेता हूं, माइनस कर लेता हूं यहां पर। इसको जब हम लोग आगे माइनस करेंगे तो यहीं पे रख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 0.699 माइनस 0.602, तो ये आ जाएगा 0.097 आ जाएगा। आगे फर्दर इसको सोल्व करेंगे हम लोग 20%, तो ये हो जाएगा 2. इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता बच्चों में, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.097, तो ये आ जाएगा बच्चों आप लोगों का कितना, 0.223391। तो ये यहां पर लिख रहा हूं मैं 0.22, यहां पर आ जाएगा 223391, डिवाइड करूंगा 0.0817। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 0.0817, तो इसका आंसर आ जाएगा 27.34 मिनट। तो ये था बच्चों आप लोगों का ये वाला न्यूमेरिकल, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 27.34 मिनट। तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा न्यूमेरिकल, फोर्थ न्यूमेरिकल। तो आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वो है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर 298 केल्विन, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बोल रहा है कि आप लोगों ने क्या निकालनी है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जैसे मेरे पास है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एन इंक्रीज। अगर बात करें बच्चों इस क्वेश्चन की तो कैसे करेंगे, पहला काम करेंगे आप लोग, क्या लिखना है आप लोगों ने, गिवन। क्या लिखना बच्चों, गिवन लिखना है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, log 2 की वैल्यू देके रखी है। अच्छा टेम्परेचर देख लेते हैं। तो T1 है आप लोगों का टेम्परेचर कितना, 298 केल्विन। कितना है, 298 केल्विन। अगर ये आगे बोल रहा है कि जो रेट है केमिकल रिएक्शन की वो डबल हो जाती है, मैंने बोला कि जब डबल वगैरह लिखा होगा ना तो K2 डिवाइड बाय K1 क्या हो जाएगा, सीधा ही आप लोग क्या लिखोगे, K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल टू 2। तो यहां से K2 डिवाइड बाय K1 मिल गया। अच्छा ये बोल रहा है कि जब इंक्रीज कर रहे हैं किसके अंदर, 298 केल्विन पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं कितना, 10 केल्विन का, कितना 10 केल्विन का। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर होगा T2 तो क्या हो जाएगा 298 प्लस 10, कितना आ जाएगा आप बच्चों, ये हो जाएगा 308। क्या आंसर आ जाएगा, मतलब यहां पर जो आप लोगों का टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, 308 केल्विन रहेगा। क्योंकि देखो 8 और 9 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 10, और उसके बाद यहां पर 2 होगा तो आगे 3 हो जाएगा, तो
208 इसका क्या होगा, टेम्परेचर T2 होगा। अब निकालना क्या है इसके अंदर, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। चलो ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो क्या करेंगे आप लोग, इसमें आगे हम लोग जब इसको सोल्व करने जाएंगे तो पहला काम करेंगे अब क्या, अब लिखेंगे आप लोग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, log K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, T2 माइनस T1 डिवाइड में क्या हो जाएगा, T2 इंटू T1 हो जाएगा बच्चों। log K2 आप लोगों को पता है, K2 मतलब K2 डिवाइड बाय K1 की वैल्यू पता है आप लोगों को, 2 है तो भर दो, एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड में क्या हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 और T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा 308 माइनस 300, 300 नहीं बच्चों यहां पर हो जाएगा, 300 नहीं होगा, यहां होगा 298 केल्विन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 308 मल्टीप्लाई बाय 298 केल्विन हो जाएगा। आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.301 इज इक्वल टू ई ए 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314, और जब देखो 10 डिग्री राइज किया था तभी ये 308 बना था, तो माइनस करोगे तब भी कितना आएगा, 10 के ही आएगा। तो मैं इसको यहां पर लिख दूं 308 इंटू 298 केल्विन, तो मैं वो सब मेंशन नहीं कर रहा हूं बच्चों। 0.301 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, मैं सीधा इसको बच्चों यहां पर सीधा ही लिख रहा हूं इसको, 0.301 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 308 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 298 केल्विन, कितना हो जाएगा बच्चों 298 केल्विन, और इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको यहां पर लिख देता हूं बच्चों, मैं यहां पर कर देता हूं इसको मल्टीप्लाई। चलो यहीं पे रहने देता हूं ताकि आप लोग इसको देख सको, वैसे इसमें है नहीं, बस गिवन ही लिखा था मैंने, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं इसको। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 0.301 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314, और मल्टीप्लाई करूंगा 308 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आप लोगों का 298 केल्विन। तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, ये आ जाएगा बच्चों 528 मतलब 528,977.7857। बच्चों याद रखना, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ध्यान रखना, जब भी एक्टिवेशन एनर्जी का आएगा ना तो किलो जूल में लेके जाना है। शॉर्टकट भी बताता हूं कि कैसे करना है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी है तो प्रॉब्लमेटिक होगी, यहां तो चलो मैं कैलकुलेटर से क्या कर रहा हूं, सोल्व कर रहा हूं इसको, तो आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जल्दी से लिख देंगे, उधर कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन वहां कैसे कैलकुलेट करना है, आप लोगों ने कुछ नहीं करना है। आप लोगों ने यहां से 2 डिजिट उठाने हैं, यहां से 2 डिजिट उठाने हैं, यहां से 2 डिजिट उठाने हैं, यहां से आप लोगों ने भी 2 डिजिट उठाने हैं, और यहां से भी क्या करना है 2 डिजिट उठाने हैं। ऐसा कर सकते हो आप लोग, अप्रोक्सीमेशन में चल सकते हो वहां पर, क्योंकि उनको भी पता है कैलकुलेटर नहीं है, और बाद में आप लोगों ने क्या करना है लास्ट में ही इसको रखना है, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना। अब बायो वाले बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल होता है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा फंस जाते हैं, लेकिन नॉन मेडिकल वाले पूरा कर सकते हैं इसको सॉल्व। समझ आ रही है बच्चों बात? तो मेडिकल वाले बच्चों क्या करेंगे आप लोग, बस 2 डिजिट यहां के उठाना, 2 डिजिट यहां उठाना, 2 डिजिट यहां से उठाना, 2 डिजिट यहां से उठाना, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर निकाल देना, बस ऐसे कर देना आप लोगों ने। बाकी नहीं होगा तो आप लोगों ने फिर आपको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा जाएगी इसमें। तो आगे जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10EA। आगे जब मैं इसको आगे फर्दर सोल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 528,977, तो मैं इसको यहाँ पर 7857, और यहां से क्या हो जाएगा 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने लास्ट में अटेम्प्ट करना, और आसान क्वेश्चन होते हैं, इससे ज्यादा कठिन नहीं होते, ये बस कैलकुलेशन ही तो करनी है, यहां तक कर दोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। अगर 3 नंबर का है तो आप लोगों को आराम से वो 2-2.5 नंबर दे देगा आराम से, बाकी आंसर का भी रहेगा थोड़ा बहुत। तो आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 52897.7857, ये एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर आ गई 52897.7 जूल पर मोल। आगे बोल सकता हूं किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड कर देना है आप लोगों ने डिवाइड कर देना है इसको 1000 से, तो ये हो जाएगा 8977
किलो जूल पर मोल। तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन, ये था आप लोगों का न्यूमेरिकल, फिफ्थ न्यूमेरिकल, जो इस तरह का न्यूमेरिकल था और सबसे आसान न्यूमेरिकल था। बस यहां पर है बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, तो वो है आप लोगों का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डीकंपोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। मतलब इसके लिए आप लोगों को क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। सोल्यूशन कैसे होगा इसका, तो देखो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टी हाफ निकालना है आप लोगों को बच्चों, क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। टी हाफ किसके बराबर होता है, 0.693 डिवाइड बाय क्या, के। अगर मेरे पास यहां पर के होता ना बच्चों तो मैं जरूर क्या कर लेता, डायरेक्ट इसमें से क्या निकाल लेता, टी हाफ निकाल लेता। लेकिन के यहां पर दिया नहीं है, जब यहां पर के दिया नहीं है तो फिर अब कैसे निकालेंगे, पर यहां पर एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये दी है 40 मिनट्स फॉर 30% कंपोजिशन। तो इसका मतलब यह है कि यहां से मैं के निकाल सकता हूं। कैसे निकलेगा बच्चों, देखो जैसे जब 30% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसके लिए टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट लग रहा है। और मुझे पता है इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है, यहां पर मिनट लिख देता हूं मैं ऐसे करके, मिनट। तो जब t 30% है उसके लिए कंप्लीशन के लिए कितना, के लिए जो हम लोग निकालने के लिए जो एक्सप्रेशन लगाते हैं वो क्या होता है 2.303 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, के लोग। अच्छा देखो यहां पर क्या परसेंटेज लगाई है तो a क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहां पर a माइनस एक्स क्या हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा आप लोगों का बच्चों। आगे जब हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2.303 डिवाइड बाय के लोग 100 माइनस 30। तो आगे जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा ये, जब आगे मैंने इसको सोल्व किया तो देखो t 30% के लिए कितना है 40 मिनट है। चलो अच्छी बात है, आगे जब सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2.303, और यहां पर k है और यहां लोग क्या आ गया 100 आ गया, और नीचे क्या आ गया बच्चों इसके 70 आ गया बच्चों। आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो 40 मिनट है, यहां पर मैं k को इस तरफ लेके आता हूं बच्चों, k को जब मैं इस तरफ लेके आया तो ये बन गया 2.303 डिवाइड में क्या आ गया 40, और लोग 100, और इसमें क्या हो गया बच्चों 70, ऐसे करके हो गया। अगर आगे हम लोग सोल्व करें तो k किसके बराबर होगा 2.303 40 लोग 10 माइनस लोग 7 बच्चों। आगे बच्चों जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 40, और लोग की वैल्यू कितनी होती है 10 की 1, और 7 की कितनी होती है 0.845 होती है बच्चों। आगे जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 40, और जब हम लोग इससे क्या करेंगे 1 माइनस 0.845 तो ये आ जाएगा, ये होगा आप लोगों का बच्चों 0.155। अब मैं इसको यहीं पे सोल्व कर रहा हूं, जल्दी से सोल्व कर देता हूं इसको मैं। मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 2.303, और डिवाइड में कितना आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा आप लोगों का 40। तो ये आ जाएगा बच्चों k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.008924 मिनट, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू बच्चों। आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अब क्या कर दो इस वाली इक्वेशन के अंदर ये जो k की वैल्यू आई भर दो, तो भर रहा हूं मैं यहां पर फॉर्मूले में। अब जो ये k की वैल्यू आई, अब इसको कहां पर भरना है, इस वाले फॉर्मूले में भरना बच्चों आप लोगों ने, इस वाले फॉर्मूले में। तो t हाफ किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, t हाफ आ जाएगा 0.693, k की वैल्यू कितनी आई बच्चों 0.00892। तो आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, यहां पर जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये बन जाएगा 0.693 डिवाइड, ये हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाय 0.00892, तो ये आ जाएगा 77 पॉइंट, तो टी हाफ आ जाएगा 77.69 मिनट। इसका क्या होगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ये था आप लोगों का कौन सा न्यूमेरिकल, सिक्स्थ न्यूमेरिकल बच्चों। तो यहां पर लिख देता हूं, यहां पर थोड़ा सा मैं यहां पर कर देता हूं। तो इन क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट इन द 10 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम पीरियड फॉर द 75% कंप्लीट ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन एज इट इज है, जैसे आप लोग पीछे वाला क्वेश्चन देखोगे
यहां पर है, जैसे मैंने यहां पर किया हुआ है आप लोगों के लिए, जैसे ये क्वेश्चन सेम टू सेम है आप लोगों का इस क्वेश्चन के साथ में, इस वाले क्वेश्चन के साथ में जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा ना बच्चों, उसके जैसा है आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन, आप लोगों का जो 7th क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे बच्चों, इस 20% कंप्लीट जब रिएक्शन हो रही है और कितने में हो रही है 10 मिनट्स में, यहां से क्या निकाल लोगे, के की वैल्यू निकाल लोगे, किसकी वैल्यू निकाल लोगे, के की वैल्यू निकाल लोगे, और फिर आप लोग 75% के लिए क्या कर लोगे, कितना टाइम लगेगा वो निकाल लोगे। तो ये आप लोगों के लिए कैसा है बच्चों, होमवर्क है, ये खुद करना है, और आप लोगों ने जो इसका आंसर आएगा आप लोगों ने कमेंट में जरूर सेंड करना है, जरूर आप लोगों ने कमेंट में मेंशन करना है जो आप लोगों का ये न्यूमेरिकल रहेगा। चलिए अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं बच्चों। अगला न्यूमेरिकल है द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर इफ 50% ऑफ अ कंपाउंड इज डीकंपोज्ड इन 120 मिनट्स, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द 90% ऑफ द कंपाउंड टू डीकंपोज। बच्चों इसको मैं करवा देता हूं, ये भी जो पिछले वाला न्यूमेरिकल है उसके जैसा ही है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहला काम करना है आप लोगों ने बच्चों, क्या लिखना है, गिवन। अच्छा मुझे क्या निकालना है कि 90% जब डीकंपोज होगा उसके लिए कितना, मतलब जब 90% कंपाउंड जो है डीकंपोज हो गया होगा उसके लिए मुझे टाइम निकालना है। तो मैं से बोल सकता हूं T90 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2.303, और यहां पर K, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, log a माइनस एक्स। इसके लिए टाइम निकालना है मतलब, तो मैं कैसे करूंगा इसको, T90% 2.303 के log ए क्या होगा बच्चों, परसेंटेज में दिया तो ए 100 मानना है आप लोगों ने, और 90% टूट गया मतलब एक्स क्या होगा 90, तो ये बन जाएगा टी 90% इज इक्वल टू 2.303 के लोग 100, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अच्छा बच्चों मैं टाइम जरूर निकाल देता अगर मुझे के पता होता, तो के पता करने के लिए मुझे क्या पता है कि यहां पर बोल रहा है 50% कंपाउंड इज डिकम्पोज इन 120 मिनट्स, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं बच्चों, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, के की वैल्यू निकाल सकता हूं। मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखो हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है, याद रखना जब कंपाउंड 50%, जब इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ रह जाती है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, हाफ लाइफ पीरियड। तो ये 50% डिकम्पोज हो गया, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कितनी थी 100 थी, और उसमें से 50% क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो मैं इसको बोल भी तो सकता हूं कि ये टी हाफ है। क्या है बच्चों, ये टी हाफ है, क्योंकि देखो पहले 100 था उसमें से 50 डिकम्पोज हो गया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, हाफ लाइफ पीरियड होगा। हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड वो पीरियड होता है जब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये मेरे पास क्या है, टी हाफ ही है। क्या, ये जो 50% आया है, आप लोग वैसे सोल्व करोगे ना बच्चों, वैसे भी आंसर वही आएगा सेम। मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया 0.693 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, के। तो के किसके बराबर आ जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 120। बस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहां पर सोल्व कर रहा हूं इसको, के की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 0.693, डिवाइड करूंगा इसको किसके साथ में, 120 के साथ में, तो आंसर कितना आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आप लोगों की 0.05775, और यहां पर मिनट्स में दिया है तो ये मिनट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, अब के की वैल्यू लग गया ना बताओ आप लोगों को, अब जब हम लोग को के की वैल्यू पता चल गई, अब इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या हो जाएगा, T90% इज इक्वल टू 2.303, और डिवाइड में आ जाएगा 0.0577, और log 10 है तो log 10 की वैल्यू आप लोगों को पता ही है बच्चों, समझदार हो आप लोग, तो क्या होती है वैल्यू, वो log 10 की वैल्यू होती है 1। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं T90% हो जाएगा बच्चों 2.303 0.00577 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, मैं आंसर यहां लिख रहा हूं, आंसर आ जाएगा, मैं यहां पर डिवाइड कर देता हूं, 2.303 डिवाइड बाय 0.00577, तो कितना आ जाएगा बच्चों 399 आ जाएगा आप लोगों का इसका आंसर। तो इसके लिए कितना मिनट लगेंगे, इतने मिनट्स लग जाएंगे आप लोगों के बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका आंसर। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
For a first order reaction, show that time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of reaction. ये बोल रहा है कि आपने शो करना है, क्या शो करना है, जो टाइम लग रहा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99%, जब मतलब जो टाइम चाहिए किसके लिए, 99% कंप्लीशन के लिए, वो क्या है, ट्वाइस है, किसके टाइम से, जो आप लोगों का कंप्लीशन हो रही है रिएक्शन कितने में, जो जब आप लोगों की जो रिएक्शन है वो कितनी कंप्लीशन हो रही है, 90% कंप्लीशन हो रही है। तो आप लोगों को शो करना है, ये कैसे शो करेंगे, चलो देखते हैं हम लोग इसको। तो सोल्यूशन दिया है, कैसे करेंगे हम लोग सोल्यूशन को, देखो बच्चों यहां पर वही काम करना है, देखो t 99% है, मतलब यहां पर t 99% टाइम के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो क्या रहता है 2.303 के log a। अब 99% है तो a क्या लेना बच्चों आप लोगों ने 100, और 100 और x क्या हो जाएगा, जो यहां पर लिखा होगा ना बच्चों t के साथ में वो x मान लेना बच्चों आप लोगों ने हमेशा, यहां क्या हो जाएगा 99। तो ये हो गया आप लोगों का t 99%। अब दूसरा बोल रहा है कि दूसरी जो रिएक्शन हो रही है वो कितना हो रही है 90% में हो रही है, तो चलो ठीक है देखता हूं मैं इसको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं t 90% इज इक्वल टू 2.303 के log, और 90% है मतलब परसेंट a जो आ जाएगा 100 आ जाएगा, और t के पैरों में जो लिखा होगा वो x हो जाएगा 90। तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा आगे सोल्व कर देता हूं इन दोनों इक्वेशन को। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आप लोगों की क्या है बच्चों सेकंड इक्वेशन है, मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहां पर सोल्व कर रहा हूं बच्चों। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों t 99% इज इक्वल टू 2.303 के log, यहां पर हो जाएगा 100 और यहां क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं आगे सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा आप लोगों का बच्चों t, यहां पर कर देता हूं बच्चों आगे सोल्व, क्योंकि एक एक लाइन में कर देता हूं मैं, यहां पर कर देता हूं इसको आगे। आगे जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा t 99%, अच्छा इस 100 को मैं 10⁻² लिख सकता हूं ना बच्चों, तो मैं लिख दिया ऐसे t 99% 2.303 के log 10⁻² लिख सकता हूं ऐसे। आगे जब मैं इसको सोल्व करूंगा यहां पर कर देता हूं सोल्व बच्चों, जब यहां पर आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t 99 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 के log, तो 2 log 10 हो जाएगा ना बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का बच्चों, आगे हो जाएगा ये, यहीं पर कर रहा हूं बच्चों, यहां पर कर देता हूं आगे सोल्व, मैं यहां पर करता हूं बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिख देता हूं, फॉर फर्स्ट इक्वेशन, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आगे वहां से सोल्व कर रहा हूं मैं, t 99 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा k, और यहां क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा ना। अब इस वाले को सोल्व कर लेता हूं मैं, सेकंड वाली इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा बच्चों 2t 90% और ये हो जाएगा 2.303 के। इसको बच्चों मैं अलग कलर से करता हूं ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएट अच्छे से हो जाए। log 100 डिवाइड कितना हो जाएगा 10, ये आपस में कट जाएंगे बच्चों, तो यहां पर कर रहा हूं इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूं t 90 कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, ये हो जाएगा 2.303 और यहां पर k, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों log 10 हो जाएगा। आगे जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा t 90% कितना आ जाएगा 2.303 log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, बस ये इक्वेशन बन गई। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं सेकंड इक्वेशन क्या हो गया आप लोगों के बच्चों 90%, यहां पर बच्चों परसेंट लगा लेना, वैसे लगाया हुआ मैंने 2.303 के, और यहां क्या हो जाएगा 1। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो बच्चों, देखो ये वाली टर्म आपस में कट हो जाएगी, के की वैल्यू सेम रहेगी, तो ये बन जाएगा बच्चों t 90% इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों 1, और यहां डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा t 90%। आगे जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे ना हम लोग, इसको थोड़ा बच्चों ढंग से लिख लेता हूं 2 डिवाइड बाय 1, आगे जब सॉल्व करोगे बच्चों यहां पर लिखता हूं इसका आंसर टाइप, ये आंसर है बच्चों। यहां पर जब आगे सोल्व करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा t 99%, इनको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा t 99% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 90%। ये बच्चों आप लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया, मैंने प्रूव करके दिखा दिया आप लोगों को। बस बच्चों कुछ नहीं होता, न्यूमेरिकल से डरते बहुत हो आप लोग, डरना क्यों है, सबसे आसान न्यूमेरिकल होते हैं, बस स्टेटमेंट पढ़ो कैलकुलेशन करो आंसर आ जाता है, बहुत आसान होते हैं न्यूमेरिकल। जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ भी नहीं था, मैंने एक्सप्रेशन लिखा और मैंने जो जो चीजें दी थी वो पुट की और मैंने आंसर दे दिया। तो ये होता बच्चों किसके अंदर न्यूमेरिकल के। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास 1/4 ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स, व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। ये आप लोगों से बच्चों हाफ लाइफ पीरियड पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे बच्चों। अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें, आप लोगों से पूछ रहा है भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आप लोगों ने क्या निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए मुझे क्या पता होनी चाहिए, के की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं तो यहां पर ये बोल रहा है 1/4 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसने बोला कि कोई रिएक्शन है वो 1/4 कंप्लीट हो रही है और उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। मुझे पता है कभी भी अगर मैंने रेट कांस्टेंट निकालना हो या आप लोगों का टाइम निकालना हो, जैसे मुझे क्या करना हो, टाइम निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं बच्चों वो होता है k इज इक्वल टू 2.303 t log a माइनस x। अब ये बोल रहा है कि 2.303 जब रिएक्शन क्या हो रही है 1/4 हो रही है, तो उसके लिए टाइम कितना लग रहा है बच्चों, उसके लिए टाइम लग रहा है 30 मिनट्स, मैंने भर दिया t की जगह पे। अच्छा लोग यहां पर बच्चों क्या है, लोग a डिवाइड बाय a माइनस x है। अच्छा यहां पर मैंने माना कि पहले इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी उसकी, a ही थी। आप लोग x मानो चाहे जो मर्जी मानो, मैंने क्या माना कि इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी a ही थी। अब क्या हुआ, ये जो रिएक्शन थी इसमें से 1/4 हिस्सा टूट गया। ऐसे मानो ये रोटी है, रोटी अभी क्या है आप लोगों की a है, मतलब कंप्लीट है। अब इसमें से छोटा सा टुकड़ा खा लिया आप लोगों ने, खा लिया ना बच्चों, तो इसमें से ये x हिस्सा निकल गया। निकला किसका, रोटी का हिस्सा। किसका हिस्सा निकला, रोटी का हिस्सा। कितना निकला, 1/4। किसका, रोटी का, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा 1/4। लेकिन है किसका ये यहां पर x नहीं लिखूंगा बच्चों, मैं यहां पर बोल सकता हूं 1/4 हिस्सा निकला ना, किसका निकला, रोटी का ही निकला। कितना, 1/4 हिस्सा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a x की जगह पे क्या भर सकता हूं मैं, 1/4 a भर सकता ना बच्चों। अब क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाय 30 log a, और जब इसको करोगे तो 4a माइनस a डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। आगे जब हम लोग इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 30 log a, और यहां बन जाएगा बच्चों 3 डिवाइड बाय 4a। a आपस में कट हो गए, k कितना आ गया 2.303 30 log 4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। आगे फर्दर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 30 log 4 माइनस log 3 हो जाएगा ना बच्चों। तो यहां पर आगे सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2.303 30, और यहां क्या हो जाएगा, log 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं 0.602, यही वैल्यू होती है, और log 3 की वैल्यू होती है 0.477। बस अब मैं जल्दी से सोल्व कर लेता हूं बच्चे इसको। यहां पर हो जाएगा, यहीं पे लेके आता हूं कैलकुलेटर को भी साथ साथ में। देखो यहां पर 0.602 माइनस 0.477, तो ये बन जाएगा बच्चों आप लोगों का 2.303 30 इंटू 0.125 बन जाएगा ना बच्चों। अब इसको क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ में, 2.303 के साथ में, और डिवाइड कर दूंगा बच्चों किसके साथ में, 30 के साथ में। तो इसका आंसर क्या आ गया आप लोगों का, 0.09558 आ गया बच्चों इसका आंसर। तो यहां पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.00959 मिनट इसकी क्या होगी, वैल्यू हो। अब क्या करोगे बच्चों, इस k की वैल्यू को क्या कर दो, पुट कर दो किसके अंदर, 0.693 के अंदर। जब हम लोग इसको 6930 के अंदर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड में क्या आ जाएगा 0.0959 आ जाएगा। बस आप लोगों ने बच्चों सीधा क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना। मैं यहां पर सीधा कर रहा हूं 0.693 डिवाइडेड बाय 0.00959, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, टी हाफ आ जाएगा 72.26 मिनट आप लोगों का बच्चों क्या होगा इसके अंदर, आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये था आप लोगों का बच्चों कौन सा न्यूमेरिकल, 10th न्यूमेरिकल। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम लोग। तो अगला न्यूमेरिकल है द रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन ट्रिपल्स। बच्चों ये आप लोगों ने खुद करना है, कैसे करना है बस मैं बता देता हूं कि गिवन क्या है इसके अंदर, सोल्यूशन क्या होगा इसका। गिवन है आप लोगों का यहां पर बच्चों K2 डिवाइड बाय K1, तो पता लग गया ना बच्चों, क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन
ट्रिपल्स, ट्रिपल्स बच्चों, ट्रिपल्स। तो इसका मतलब K2 डिवाइड बाय K1 किसके बराबर? 3 के बराबर। अच्छा T1 कितना बच्चों? T1 कितना हो जाएगा बच्चों? T1 हो जाएगा, देखो T1 50 डिग्री सेल्सियस दिया है, कितना दिया है? 50 डिग्री सेल्सियस दिया है। किसमें कन्वर्ट करो? केल्विन के अंदर। तो क्या कर दो? ऐड कर दो 273 किसके अंदर? 50 के अंदर। तो ये हो जाएगा 3 और 7 + 5 कितना हो गया? 12 और ये हो जाएगा 323 केल्विन हो जाएगा। और अगर मैं T2 की बात करूं बच्चों, तो वो दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट कर लो किसके अंदर बच्चों? केल्विन के अंदर। केल्विन के अंदर जब कन्वर्ट करोगे तो 100 + 273 कितना हो जाएगा बच्चों? 373 केल्विन हो जाएगा। पूछा क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क। और हम लोगों को क्या पता है? हम लोगों को ये पता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो बस आप लोगों ने बच्चों ये काम खुद करना है। अब 8.314 और यहां पर बच्चों T2 - T1 होता है, तो मैं सीधा वैल्यू भर रहा हूं 370। चलो यहां पर बच्चों मैं वैल्यू की जगह पे आप लोगों को फॉर्मूला लिख के दे देता हूं, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। 323 और ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसके साथ में बच्चों। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी आप लोग खुद निकाल सकते हो, इतनी कैलकुलेशन कर पाओगे आप लोग। तो यहां पर K2 K1 है बच्चों, तो वैसे ही होगा जैसे मैंने पीछे करवाया। बस इतना ध्यान रखना, जब भी उसने बोला ना द रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन ट्रिपल्स, तो सीधा क्या कर दो? K2 डिवाइड बाय K1, सीधा 3 2 1 जो भी, मतलब 1 तो नहीं भर पाओगे क्योंकि ट्रिपल बोला होगा तो ट्रिपल ही भरना है वहां पर 3। तो अगर डबल होगा तो 2 भर देना, 5 टाइम होगा तो 5 भर देना बच्चों। अब चलते बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों आप लोगों का, इन एन एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.69 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। आप लोगों ने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालनी है। अच्छा बच्चों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो डरना नहीं है। अच्छा जो दूसरी बात ध्यान रखना बच्चों, यहां पर 2 मार्क्स नहीं है, ये 3 मार्क्स है। ध्यान रखना बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में 3 मार्क्स लिखा हुआ है, यहां पर गलती से छप गया 2 मार्क्स, तो घबराना नहीं है, 3 मार्क्स के ही है, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालनी है आपने। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहला काम क्या करना है आपने? पहला काम करना है केमिकल रिएक्शन लिख लेनी है। 4NH3 + 5O2 + 4NO + 6H2O लिख लेनी है। फिर इसके लिए रेट के लिए क्या लिखना बच्चों? एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे लिखते हैं हम लोग रेट के लिए? आप लोगों ने क्या करना बच्चों, जो स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट होगा ना उसको 1/, अगर यहां पर 4 है तो 1/4 लिख दोगे, अगर यहां पर आगे स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट 5 लिखा है तो 1/5 कर देंगे, अगर 6 लिखा होगा तो 1/6 लिख लेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन का कैसे लिखेंगे आप लोग? ऐसे लिखेंगे, देखो यहां ना 1/4 स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट 1 के नीचे ले जाना है, और D NH3, और यहां पर क्या कर देना बच्चों आप लोगों ने? डिफरेंशिएट कर देना, और यहां पर इक्वल लगाना है, और यहां क्या लिखना है? माइनस। याद रखना, अगर रिएक्टेंट के लिख रहे हो ना बच्चों तो उस साइड पे माइनस लिखना, और अगर प्रोडक्ट के लिख रहे हो तो वहां पर पॉजिटिव लगाना। माइनस का मतलब यह है कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों? यहां पर क्या हो जाएगा? देखो यहां पर जब आप लोग देखोगे यहां पर 1 और स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है? 5। O2 को कैसे लिखोगे? डिफरेंशिएशन कर दोगे इसके साथ में बच्चों dt, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 DNO dt इज इक्वल टू 1/6 DH2O, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों? dt। अब इसका क्या मतलब होता है? इतनी सी टर्म का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया बच्चों। इसका मतलब क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? ये प्रोडक्ट की साइड है बच्चों, क्या है ये? प्रोडक्ट की साइड है बच्चों। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। समझाई बात? अब इसका क्या मतलब होगा? इसका भी यही मतलब होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। पूछी क्या बच्चों आप लोगों को? आप लोगों से यही तो पूछी है। अच्छा ये दोनों आपस में बराबर है ना? क्या आपको, और यहां पर दिया क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, मतलब ये वाली चीज दी है, मेंशन की हुई है क्या? 3.69। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों,
मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख दूं इसको, मैं ऐसे लिख रहा हूं बच्चों 1/4, मतलब ये DNO ये दे के रखा है बच्चों, इसको तो बोल रहे हैं हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन, यही तो बोल रहे हैं, तो वो दे के दी हुई है, कितनी दी हुई है आप लोगों की बच्चों। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं जरा थोड़ा सा, DNO डिवाइड बाय क्या है बच्चों DT इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने यहां पर इक्वल लगाया हुआ है 1/6 DH2O डिवाइड में क्या आ जाएगा DT 1/4 इंटू, बच्चों ये वाली चीज देख के रखिए ना, ये है वो क्या है 3.69 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड देके रखी है। अच्छा ये वाली चीज आप लोगों से क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क कर रहा है, मतलब आप लोगों से पूछ रहा है, तो मैंने क्या लिखा यहां पर 1/6 DH2O डिवाइड बाय क्या हो गया DT, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों 1/4 इंटू 3.69 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं इस 6 को यहां लेके आऊंगा तो 6 हो गया यहां पर, और ये क्या गया DH2O डिवाइड बाय DT, यही तो पूछा था। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 4 1 जा 4, तो ये 2 बचा तो 5, तो कितना आ गया 1.5 आ गया, 1.5 इंटू 3.69 इंटू 10 कितना आ गया -3, और जब आगे इसको आप लोग सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर जल्दी से कर देता हूं, यहां पर बन जाएगा बच्चों 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3.69, तो कितना आ जाएगा बच्चों 5.5 आप लोगों का आंसर आ जाएगा 5.5, या 5.6 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, 5.56 तो नहीं लिख सकते हैं, 5.54 लिख सकते हैं, पर हम लोग इतना जाएंगे नहीं, आप लोग यहां तक लिख देना बच्चों 5.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये आएगी बच्चों आप लोगों को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा न्यूमेरिकल था, ये 12th न्यूमेरिकल। तो ये भी बच्चों अलग टाइप का न्यूमेरिकल है, तो करके जाना, चांसेस हो सकते हैं पेपर में आने के। इसके सिवा हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। अगला है आप लोगों का न्यूमेरिकल बच्चों, न्यूमेरिकल देखेंगे तो ये बोल रहा है बच्चों द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन ABC हैज बीन फाउंड टू बी रेट, ये बोल रहा है कि कोई रिएक्शन है, रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन ऑफ ABC हैज बीन फाउंड टू बी रेट KA, ये बोल रहा है कि कोई रेट है, मैंने रेट को इस जो रेट दी हुई है उसको मैंने क्या लिखा, यहां पर ब्रैकेट में लिखता हूं, उसको मेंशन कर देता हूं मैं, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि इसको मैंने लिख दिया R, क्या बच्चों R है, कितनी देके रखी है KB और यहां क्या है बच्चों C का स्केयर। अब ये बोल रहा है कि रेट जो होगी रिएक्शन की चेंज होगी व्हेन कंसंट्रेशन हो, हाउ मतलब हाउ वुड द रेट, मतलब रेट कैसे चेंज होगी जब आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ C क्या कर दो डबल कर दो। चलिए ये बोल रहा है कि पहले रेट ये थी, कोई रिएक्शन है उसके लिए रेट ये है, अब मैंने क्या किया इस रेट के अंदर इस C की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया बच्चों, क्या कर दिया मैंने डबल कर दिया, क्या कर दिया बच्चों डबल कर दिया। तब रेट कैसे चेंज होगी वही तो आप लोगों से पूछ रहा है, मैंने भी इसको क्या कर दिया डबल कर दिया, चलो अच्छी बात है डबल कर दिया। तो रेट इसको मैं लिख रहा हूं बच्चों R डैश, क्या लिख रहा हूं मैं इसको R डैश, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं K इज इक्वल टू किसके, वैसे स्मॉल r से करता हूं मैं रिप्रेजेंट इसको, क्योंकि ऊपर भी मैंने स्मॉल r से किया तो R डैश बोला मैंने इसको, यहां पर R डैश की जगह पे बच्चों R1 कर देता हूं, क्योंकि मैंने एक और क्वेश्चन इसमें एक और पार्ट दिख रहा है मुझे, तो मैंने इसको R1 कर दिया। अब क्या हो जाएगा KB और इसका जब डबल करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि स्केयर है ना, तो ये हो जाएगा 4, और यहां पर बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं बच्चों मैं 4, और यहां क्या हो गया C का स्केयर हो गया। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चों R1 यहां पर 4 KB ऐसे लिख सकता हूं ना बच्चों, लिख सकता हूं ना। अच्छा ये वाला पोर्शन इसकी तरह नहीं दिख रहा बच्चों आप लोगों को, इसकी तरह, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं R1 इज 4 टाइम ऑफ क्या बच्चों R, ऐसे बोल सकता हूं मैं। तो रेट जो इंक्रीज करेगी वो कितने करेगी 4 टाइम करेगी, किसकी रेट से, पहले वाली रेट से। तो अगले वाला भी क्या है बोथ B एंड C है, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग देखेंगे तो क्या करना बच्चों वही करना है, रेट किसके बराबर आएगी बच्चों, एक्सप्रेशन दे के रखा था KB और यहां क्या हो जाएगा बच्चों C का स्केयर हो जाएगा। अब बोल रहा है बच्चों इस रेट को मैं अब सेकंड वाली निकाल रहा हूं, तो उसको मैं R2 से कर रहा हूं, सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूं बच्चों में, तो यहां पर हो जाएगा कि अब ये बोल रहा है कि जब क्या हो जाएंगी कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एंड B एंड C इज डबल, मतलब अब B की भी डबल करनी है और C की भी डबल करनी है, चलो अच्छी बात है।
ए इधर आ गया और इधर क्या आ गया बच्चों 2b आ गया और इधर क्या आ गया बच्चों, यहां पर थोड़ा सा आगे की तरफ लिख देता हूं इसको 2c का स्केयर। आगे जब बच्चों हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा ka और आगे हो जाएगा बच्चों 2b और ये बन जाएगा बच्चों 4c स्केयर। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये बन जाएगा ka। अच्छा इसको जरा थोड़ा सा देखो, अब मैं इसको जरा देखो 4 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2, तो 8 हो जाएगा। मैं 8 कॉमन ले रहा हूं बच्चों, 8 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बन गया a और यहां क्या बन गया b और यहां क्या बन गया c का स्केयर। तो ये आप लोगों को इसकी तरह दिख रहा होगा, तो मैं बोल सकता हूं R2 इज 8 टाइम्स ऑफ R। आप लोगों की यहां पर यहां चलो ठीक है तो मैं बोल सकता हूं कि रेट कितनी होगी 8 टाइम्स हो जाएगी, प्रीवियस रेट से इतनी बढ़ेगी। तो ये था बच्चों आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो ये थे बच्चों केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, जितने भी इसमें जो कंसेप्ट थे न्यूमेरिकल के वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अगर इससे न्यूमेरिकल आता है बच्चों तो इससे न्यूमेरिकल जो आएगा, अगर इससे थोड़ा सा अगर डिफरेंट भी आता है तो वो बच्चों आप लोगों की जो वैल्यूज होती हैं क्या करता है बच्चों, वो ही चेंज करता है, इसके सिवा और कुछ नहीं करता। वैल्यूज क्या कर देगा, चेंज कर देगा, इसके सिवा वो कोई चेंज नहीं करेगा। कंसेप्ट वही रहेगा जो इन न्यूमेरिकल्स में लगा हुआ है। याद रखना एक और क्वेश्चन आने की चांसेस ये भी हो सकते हैं कि जैसे आप लोगों से क्या करे वो टी हाफ दे दे और वहां से फिर के निकलवाए, फिर पूछे कि टी 90% के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो याद रखना ये आसान क्वेश्चन होता है। क्या करना आप लोगों ने टी हाफ से के की वैल्यू निकाल लेना और के की वैल्यू ऊपर वाले एक्सप्रेशन में भर देना। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। वैसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। तो बच्चों फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।